हेलो गाइस, एपिसोड 2। गोबजी ने जिन औरतों को बंदी बना रखा था वो सुसाइड कर लेती हैं। इसके बाद गोबरू बाकी गोबलिन्स की ट्रेनिंग जारी रखता है और इस दौरान उसे जो मोस्टर खाने को मिलता है वो खाता रहता है, जिससे उसको न्यू एबिलिटीज़ मिलती रहती हैं। इसके बाद गोबलिन्स का एक और ग्रुप उनकी तरफ आने लगता है तो गोबरू उनसे लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन गोबजी उसे रोक के बताता है कि ये हमारे रेडर्स हैं और ये तुम्हारी जनरेशन के पेरेंट्स हैं। उन गोबलिन्स ने फिर से इंसानी औरतों को पकड़ रखा होता है। गोबरू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो होपकैन से कहता है कि इन औरतों की रखवाली मैं करना चाहता हूँ। तो होपकैन गुस्सा हो जाता है कि तुम होते कौन हो, जिससे गोबरू और होपकैन के गोबलिन्स आपस में लड़ने के लिए तैयार होते हैं और सभी दो ग्रुप्स में बैठ जाते हैं। फिर वहाँ दो गोबलिन लड़कियाँ आती हैं जो कहती हैं कि हम सिविल वार में नहीं पढ़ना चाहते। दोनों ग्रुप्स के लीडर को आपस में लड़ना चाहिए, जो जीता वही डिसाइड करेगा आगे क्या करना है। तो उनकी लड़ाई शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है बिकॉज गोबरू उसे मकड़ी के जाल में बांध देता है। ये एबिलिटी उसने एक डीमन मकड़ी को मार के हासिल की थी। इसके बाद गोबरू खुद को विलेज का लीडर डिक्लेयर करता है और सबसे पूछता है किसी को मसला है तो सामने आए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। इसके बाद गुफा में गोबरू उन लड़कियों से कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सबको ऑर्डर दिया है, कोई तुम्हें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं करेगा और वक्त मिलने पर तुम्हें तुम्हारे विलेज में वापस भेज दिया जाएगा। वो लड़कियाँ पूछती हैं बदले में हमें क्या करना होगा। तो गोबरू उनसे ह्यूमन एजुकेशन सीखना चाहता है। वो उनसे कुछ और भी सवाल पूछता है तो वो लड़कियाँ बताती हैं कि हम ट्रैवलिंग बिजनेस का हिस्सा हैं और गोबलिन्स ने हम पर हमला करके हमारे आदमियों को मार दिया। अगले दिन गोबरू उनके लिए खाना लाता है और इतना सब कुछ होने के बावजूद उनका पॉजिटिव एटीट्यूड देख के खुश होता है। इन लड़कियों में से दो बहनें खाना और कपड़े बनाना जानती हैं। एक अल्केमिस्ट होती है, एक वॉरियर होती है और एक लड़की लोहार होती है। गोबरू डिसाइड करता है कि मैं इनकी ट्रेनिंग बाद में करूँगा। इसके बाद सभी गोबलिन्स की टफ ट्रेनिंग करता है और थक जाने पर उनकी इंसल्ट भी करता है। कुछ दिन बाद रात के समय होपकैन अपने कुछ साथियों के साथ टोरे में बंदी लड़कियों के साथ प्लॉट डेवलप करने पहुंच जाता है। तो गोबरू वहां आ जाता है और उनकी धुलाई करता है। बाकी गोबलिन्स भी वहां आ जाते हैं। गोबरू गोबमी से कहता है कि सभी को बाहर जमा करो। इसके बाद वो होपकैन को सबके सामने लटका कर मारने लगता है और सभी को अपने रूल्स दोबारा याद करवाता है। होपकैन मर जाता है। अगले दिन गोबरू अपने साथियों के साथ एक ट्राई हॉर्न हॉर्स का शिकार करता है और उसे खाने पर बहुत सी एबिलिटीज अनलॉक होती हैं, जिनमें ट्राई ब्लो भी होता है जो एक हिट पर 3 ब्लो मारती है। इसके बाद उनकी लाइफ स्मूथ जा रही होती है। गोब कीजी उनकी फोर्स का कमांडर होता है और गोबमी एरो स्क्वाड को लीड करती है। गोबरू ट्रेनिंग अपने साथियों के जिम्मे छोड़ के हंटिंग करने डीप फॉरेस्ट में चला जाता है, जहाँ वो अपने मैजिक से एक हिट में ट्राई हॉर्स का सर उड़ा देता है। इसके बाद वो नॉर्दर्न फॉरेस्ट में घुस जाता है, जहाँ एक जगह बहुत खून होता है। उसे याद आता है कि गोबजी ने इस जगह आने से मना किया था बिकॉज यहाँ एक रेड बेयर रहता है। सो रेड बेयर गोबरू के सामने आ जाता है और गोबरू उस पर पहला अटैक करता है, लेकिन वो बेयर उसके अटैक को डोज करते हुए अपना हाथ कटवा देता है और गोबरू उसके मुंह में तलवार मारता है और सोचता है कि अब बेयर मर जाएगा, लेकिन वो बेयर उसे जोरदार पंजा मारता है और गोबरू दूर जा गिरता है। वो कहता है ये मैच ड्रा हो गया है, लेकिन वो बेयर हार मारने का नाम नहीं ले रहा होता। तो गोबरू कहता है इसके मुंह में मेरी तलवार है, जिसके कारण ये आग का गोला नहीं मार सकेगा। गोबरू फिर से बेयर से लड़ने आता है। वो कहता है मैं तुम्हें मार के खाना चाहता हूँ। बेयर उसका बाजू काट देता है। अगले दिन गोबरू को होश आता है, बेयर मर चुका होता है और वो बेयर का पंजा खा के बेहोश हो जाता है। उसे फिर से इवोल्व करने का ऑप्शन मिलता है तो वो यस कर देता है। अगले दिन उसकी आंख खुलती है और वो बेयर को खाने लगता है। तब वो अपना चाकू देख के सोचने लगता है कि ये इतना छोटा कब से हो गया है। जब वो खुद को देखता है तो वो एक ओगर बन चुका था। इसके बाद वो विलेज वापस जाता है और सभी डरे होते हैं कि ओगर ने हमला कर दिया है। काश गोबरू हमें बचाने के लिए यहाँ मौजूद होता। तो गोमी उसे पहचान लेती है और उसे डांटने लगती है कि तुमने इतने दिन क्यों लगा दिए। गोबजी वहाँ आता है और हैरान होता है कि पैदा होने के 1 महीने बाद ही तुमने नॉर्दर्न फॉरेस्ट के बॉस को हरा दिया है। ओके गाइस, यही था दूसरा एपिसोड।